यहाँ के टीचर बहुत अच्छा है। यहाँ का टीचर जो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करते हैं और अंडरस्टैंडिंग पावर भी हो जाता है, हम लोग को समझने में बहुत ही आसानी होता है और जो भी बताते हैं आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ के टीचर बहुत ही यूज़फुल और हमारे लिए हेल्पफुल है और जो भी पढ़ाते हैं हम लोग समझ जाते हैं और आसानी से कुछ भी बनाने के लिए। और ये जो हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, हमारा गोल है IAS बनने का, तो मेरा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा सोच रहे करने के लिए और आई होप कि हम अपने आने वाले समय में इस तैयारी को सफल कर पाएँ। किन विषय पर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है? यहाँ पे मोस्टली सब्जेक्ट साइंस, SST एंड मैथ एंड ऑल सब्जेक्ट। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूनम कुमारी है। कहाँ रहते हैं? पुलिस लाइन। बट मैंने यहाँ पे कहीं गया में कोचिंग किया है, बट वहाँ का लेवल और यहाँ के लेवल में बहुत डिफरेंसेस हमने देखा। मैंने देखा कि यहाँ के टीचर का जो लेवल है बहुत हाई है। BPSC लेवल का जो एग्ज़ाम ले रहे हैं यहाँ पे जो टीचर के लिए हम आए हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत दिन से परेशान हैं, यहाँ पे वैकेंसी आती नहीं है जल्दी और अभी आई है, तो मैंने यहाँ पे आके ट्राई किया। तो BPSC लेवल का जो होना चाहिए पैटर्न, क्योंकि सर भी BPSC के हैं, वो लोग मेरे जो सर हैं तस्नीम सर पढ़ाते हैं, वो भी मतलब BPSC निकाले हुए हैं, तो उनको पता है, उन्होंने मुझे सिलेबस दिया हुआ है कि BPSC जो है यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है, 1 मंथ का टाइम है। सरकार तो साल में इस बार तीसरी बार वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, आ रही है तो कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है सरकार का, तो इस तरह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। गया जैसे शहर में इस तरह की संस्था है क्या? हाँ, ये संस्था है तो इट मीन्स इट्स अ गुड फॉर एनीबॉडी। अगर वो स्टूडेंट आके यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं तो मैं कह रही हूँ कि ये जो टीचर का लेवल, इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये सिलेबस इतना ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग 1 मंथ में 2 मंथ में कंप्लीट नहीं कर सकते। जब तक उसको हम 1 साल नहीं देंगे तब तक होगा नहीं। अगर तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आइए। जो टीचर का लेवल है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और प्लस यहाँ पे MCQ वगैरह भी चलते हैं, प्लस आपका एवरीडे टेस्ट वगैरह होते हैं, और प्लस जो क्वेश्चन का लेवल है वो BPSC से मैच करता हुआ है। तो इस तरह से हम कहेंगे, क्योंकि हम लोग तो 3 एग्ज़ाम दे चुके हैं और BPSC की वजह से हम लोग को अंदर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लो है, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जिनको भी करना है यहाँ पे आके करें। अगर आप 1-2 घंटे के लिए भी आएंगे तो यहाँ पे 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और आप सुबह से भी आके जब चाहें तो यहाँ पढ़ाई भी अपनी कर सकते हैं। और टीचर से जब भी आप चाहें तो कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे ज़रूर बात करते हैं। प्लस एक टीचर है जो अजहर सर है, वो पर डे का करंट अफेयर भी डालते हैं, और इस तरह से बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है कि आप प्लस लेवल क्या है कि यहाँ पे अभी हमारे जो सोसाइटी में है, मैं एमएड कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा CBSE स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो प्रोफेसर हैं पहले के सब हिंदी मीडियम के, तो उस तरह से एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों लैंग्वेज में काम हो रहा है। तो इस तरह से मैं तो ख़ास के CBSE वाले स्टूडेंट्स को कहूँगी कि आ करके यहाँ पे आप क्लास कीजिए, क्योंकि सर इंग्लिश में भी समझा रहे हैं और हिंदी में भी समझा रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर एनीबॉडी। मेरा नाम गुलिस्ता हाशिम, मैं स्वराजपुरी रोड गया से। एक बात तो हम आपको यहाँ पर सही करना चाहेंगे कि अतुल प्रसाद जो 67 से कमांड संभाले थे BPSC का, BPSC सिविल सर्विस का, उन्होंने बहुत अच्छे से शेड्यूल कर दिया है। अब UPSC की तरह जो है BPSC का भी कैलेंडर शेड्यूल हो रहा है ईयरली। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 70 BPSC जो है वो 30 सितंबर के लिए शेड्यूल है, ठीक है। तो इससे अब कोचिंग के लिए अभी आसान हो गया है कि वो अपना पूरा कोर्स 11 महीने का BPSC के लिए तैयार कर सकता है और उसको PT, मेंस और इंटरव्यू के शेड्यूल में बांट सकता है। तो अब अभी आप जान भी रहे हैं कि अतुल प्रसाद रिटायर हुए हैं, इस तरह की चर्चा न्यूज़ में चल रही है, और आमिर सुबहानी ने कमांड संभाला है BPSC के चेयरमैन के। उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, ठीक है। वो भी एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होगा। और हम सोच रहे हैं कि हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में BPSC और अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। लगातार पेपर भी लीक हो जाती है जी, देखिए पेपर लीक की जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद जो आप देखेंगे तो BPSC में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। इस तरह के नुकसान के बाद BPSC ने अपने आप को बहुत अच्छे से कवर अप किया है और हर चीज़ उसने शेड्यूल कर दिया है। आपने देखा कि 67 का रिज़ल्ट, 68 का रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से उन्होंने दिया, ठीक है, और पार्शियली के साथ दिया, क्रिस्टल क्लियर के साथ रिज़ल्ट आया है, किसी तरह का रिज़ल्ट पे विवाद नहीं हुआ है। तो ये BPSC के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसने अपने इसको सुधारा, छवि को अपने सुधार लिया है उसने। तो अब ये कोचिंग के लिए भी अच्छा है और फ्यूचर भी बिहार का BPSC की तरफ से सही दिख रहा है, ठीक है।
इंस्टीट्यूट में जो नए बच्चे आना चाहेंगे उनके लिए? जी, इंस्टीट्यूट में जो बच्चे नए आना चाहेंगे उनको हम ये बताना चाहेंगे, आप आइए, मैराथन क्लास चलती है संडे का संडे यहाँ, आप उससे क्लास को जज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट को जज कर सकते हैं। वैसे गया में इंस्टीट्यूट है, लेकिन हम कहेंगे कि एक बार आप विज़िट कीजिए। यहाँ पे चार्जेस वगैरह का कोई इशू नहीं है, आपसे डायरेक्ट चार्ज नहीं पे करने के लिए बोला जाता है। आपको पहले इन्वायरमेंट समझने के लिए दिया जाता है कि समझिए कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे समझाया जाता है और आपको फैमिलियर बनाया जाता है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से कि क्या उसका लेवल है। उसके बाद आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ इनरोल हो सकते हैं। अच्छा, मेरा नाम हुआ कमाल अजहर और परसेवरेंट आईएएस से मैं बोल रहा हूँ, और ये जो है सीआरपीएफ कैंप के अपोजिट में है। गया कॉलेज से आगे बढ़ के सीआरपीएफ कैंप है, उसके अपोजिट परसेवरेंट आईएएस के नाम से है। हमेशा से जानते हैं कि शहर में हमेशा बहुत कुछ होता रहता है और उसमें सामाजिक कार्यक्रम में हम हमेशा रहते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर बढ़ते हैं, लेकिन आज जो कोचिंग्स है वो कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुकी है। आने वाले दिन और पिछले बीते हुए दिनों में आपने सुना होगा कि बहुत से कोचिंग संस्थानों पे कोई केस वगैरह हुआ, बहुत से फेक एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो ये दर्शाता है समाज का कि ये व्यवस्था जो है शिक्षा वो कहीं ना कहीं व्यवसाय में बदल चुका है और स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर होती है और फिर भी उनके ऊपर और दबाव कर दिया जाता है फीस वगैरह के लिए, और सही इस तरह से पर्सपेक्टिव तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं होती। इसको देखते हुए हम लोगों ने, पूरी टीम ने इस संस्था को लाया है ताकि स्टूडेंट्स का जो मेन नीड्स है और फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए उनको सही एजुकेशन, सही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेरे शहर को, मेरे शहर के बच्चों को और आसपास जितने भी लोग हैं और जो भी इसमें मतलब इस शिक्षा का ऐसा आभार है कि मतलब हर समाज को बदलने में काम आता है, इसमें ऐसा योगदान देना चाहते हैं हम लोग, और जाकि बच्चों को फ़ायदा पहुँचे और समाज में एक अच्छा निर्माण सोसाइटी हो, बेहतरीन सोसाइटी का निर्माण। कई बार ये देखा जाता है कि मोस्टली जो सिविल सर्विसेज कोचिंग्स होती हैं उसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी जाके सेमिनार लेते हैं। बिल्कुल। तो आगे आप लोग क्या प्लानिंग है उनके लिए? हम लोग के बहुत से जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वो हम लोग के फ्रेंड लिस्ट में हैं और वे लोग आना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू भी कराते हैं और उनसे इंटरेक्शन भी कराते हैं स्टूडेंट्स का कि प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, मेंस की राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए, पीटी के लिए क्या करना, मतलब जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं वो चीज़ आपको वहाँ पे पहले जज करा दिया जाता है और आपको ये बहुत तरीक़ा से फ़ायदा पहुँचा दिया जाता है कि आप अपने प्रिपरेशन में कुछ आसानी कर लें, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक रूटीन वर्क मिल जाता है उनको कि कैसे कैसे तैयारी करना। एक क्या स्कीम चला था 200 रुपये में जीएस की तैयारी को लेकर, क्या उसकी मजबूत चालू है? 250 रुपये में। जी, वो स्कीम्स हमेशा सदाबहार है, एवरग्रीन है, और ख़ासकर हर एक स्टूडेंट्स जिसको ज़रूरत है जीएस का पढ़ने का वो यहाँ आ सकता है। देखिए, कीमत तो एक चीज़ होती है क्योंकि हम लोग रिसोर्सेज को जो ले रहे हैं उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस है ये, लेकिन हमारे साथ आर्थिक मसला कुछ नहीं। हमारा बस एक ही सिद्धांत है और हमेशा से रहा है कि समाज की भलाई करना, और वो हम करते रहेंगे, चाहे वो शिक्षा के आभार में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, हम करते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद शाकिब फराज हुआ। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बाइलिंगुअल पढ़ाई नहीं होती है, हिंदी इंग्लिश। हम लोग कंफर्टेबली बच्चों को हिंदी और इंग्लिश। दूसरी चीज़ है कि बच्चों के साथ डे टू डे करंट अफेयर्स अपडेट नहीं किया जाता है, हम डे टू डे बच्चों के साथ करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं। तीसरी चीज़ जो है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले जो है उनको सिर्फ क्लास नोट्स बनवा देते हैं किसी एक बुक से उठाकर, तो हम सिर्फ क्लास नोट्स नहीं दे रहे हैं बल्कि क्लास नोट्स देते हैं, उसके बाद प्रॉपर मेंस के लिए नोट्स देते हैं, पीटी के लिए क्वेश्चन देते हैं, मेंस के लिए क्वेश्चन देते हैं और टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। कई संस्था है जो दावा करते हैं कि यूपीएससी बीपीएससी का क्लियर कराएं, लेकिन रेशियो दावाओं में और सच्चाई में फर्क बहुत है। अभी आपने देखा कि कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिन्होंने दावा किया था और जब पोल उनकी खुलकर सामने आई तो ये पता चला कि एक बच्चे को कई लोगों ने ऑल इंडिया रैंक 1 दिखाया है। बट दावाओं में और सच्चाई में बहुत डिफरेंस होता है बेसिकली। तो हम दावाओं पर नहीं, हमारा बस काम है उस बच्चे को उसके मंजिल तक पहुंचाना। हमें दावा या क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं, ना हमें कोई क्रेडिट चाहिए इस चीज। मगर जैसे छोटे आसपास में या तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए क्या आप हम बेसिकली देखिए, जो भी एग्जाम है, ईमानदारी की बात, एज अ मेंटोर अगर मुझे देखे तो मैं ये तो सारे बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि तैयारी आपको खुद से करनी है। हम एज अ मेंटर आपके साथ खड़े हैं, आप बिना किसी बात के सोचे हुए आप हमारे साथ आइए, अपनी वीकनेसेस शेयर कीजिए, हमारे क्लासेस कीजिए। आप क्लासेस कहीं पर आप जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कहीं ऑफलाइन, आपको हम जो है हर प्रकार से सुविधाएं दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लास करना आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, ऑफलाइन क्लास करना ऑफलाइन क्लास कीजिए। एडमिशन का क्या प्रोसेस है?
एडमिशन का प्रोसेस है, मिनिमल चार्जेस है, एक मिनिमल चार्ज पर। उसके बाद बेसिकली होता क्या है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, मैं सिर्फ गया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार और इंडिया के लेवल पे बात कर रहा हूँ, कि बच्चों से वन टाइम फ़ी लेते हैं, वो 40,000 50,000 रुपये ऐसे फ़ी ले लेते हैं। दूसरी बार जो है 2-3 क्वार्टर में फिर उस तरह से जो है बच्चे एक बार, चाहे उसे समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो एक बार फ़ी ले लेते हैं, उनके उस बच्चे का 40 से 50,000 रुपये वेस्ट हो जाता है। बट हमने क्या किया है कि एक टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है और वो जो मंथली पेमेंट पर वो बच्चों को मंथली पे कर सकते हैं। जो स्कॉलर बच्चे हैं आपके बिल्कुल यहाँ, उनके लिए कोई विशेष सुविधा? बिल्कुल, आप जो भी स्कॉलर है, मैंने आपको बताया कि जो बच्चे पीटी अगर वो मेंस और इंटरव्यू तक फाइनल करता है तो 100% उसके पैसे को हम रिटर्न करते हैं। बस कंडीशन यही होती है कि आप जो है पीटी क्वालिफाई करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, और हम उसको पीछे तक बैक भी करते हैं। और जो बच्चे क्लास 8 में हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे हम मंथली टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, मंथली टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उन पर फी कंसेशन करते हैं। साथ ही जो है आगे हमारा जो अगला प्लान है वो ये है कि 12 के बाद जो बच्चे अच्छा करते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े होते हैं, तो उनके जो प्रोफेशनल कोर्सेज का जो चार्जेस होगा, हम उसको भी बेयर करने के लिए तैयार हैं। परिचय दीजिए सर। आपका नाम सर? तस्नीम कौसर, ठीक है। और मैं यहाँ भी क्लासेस, ये तो मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा मैं मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता हूँ।